बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं बच्चों का रोना मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। बच्चों के गिरिए को 4 किस्मों में तकसीम किया गया है। मर्ज़ी का रोना, दर्द से रोना, गुस्से का रोना और गम का रोना। अपनी मर्ज़ी और मसरूफ़ियत रखने के लिए रोना। जिस तरह बच्चे को जिस्मानी खेल कूद से मज़ा आता है, इसी तरह उस किस्म के गिरिए से भी उसे लुत्फ़ आता है। आप उसके इतराफ़ में रहते हैं और उसे सुकून देते हैं, उसी तरह कभी कभार उसे रोने दें। बच्चा जिस तरह उंगली में मुंह डालने और दूध पीने के बाद माँ के पुस्तानों से खेलने में इख्तियार रखता है, उसी तरह वो अपनी मर्ज़ी से रोने के लिए भी मुख्तार है। जिस तरह हम अपनी सोच को गुफ्तगू के ज़रिए बयान करते हैं, उसी तरह बच्चे भी जो कुछ उनके अंदर गुजर रही होती है अपने दिल को रोकर खाली करते हैं। इस किस्म के रोने से वो दिली सुकून और इत्मीनान हासिल करते हैं। दर्द की वजह से रोना, जो कि तकरीबन वाज़ेह होता है, कुदरती तौर पर माँ को खबर हो जाती है कि उसका जिगर गोशा अज़ियत में है। बच्चा दर्द के मारे मुल्तज़माना फरियाद करता और रोता है और किसी हद तक समझा लेता है कि दर्द जिस्म के किस हिस्से में है। जैसा कि पेट में दर्द के मौके पर वो पाँव समेट लेता है, या अगर ज़्यादा रोशनी उसकी आंखों को तंग कर रही हो तो अपने सर को माँ के पीछे छुपा लेता है। भूख भी दर्द की एक किस्म है जिसकी वजह से बच्चा रोता है। जैसे ही उसे दूध मिलेगा उसकी भूख ख़त्म हो जाएगी। बच्चे की दुनिया में आमद के बाद पहला रोना भी दर्द ही की बिना पर होता है। सर दर्द और खौफ की बिना पर रोना भी दर्द के मारे रोने की एक किस्म हो सकती है। उसी लिए दर्द के मारे रोना हमेशा एक सा होता है। उसी तरह जब बच्चा गंदा हो जाता है तो रोने लगता है, उसी तरह गंदगी से परेशानी को जाहिर करता है। गुस्से का रोना, कभी कभार वालिदैन बच्चे को गुस्सा दिलाते हैं और वो रोकर अपना दिल खाली करता है। अगर बच्चा ज़्यादा गुस्से में हो तो फिर रोता नहीं है, बल्कि लात मारता है, चीखता है, काटता है, छीनता है। गुस्से की बिना पर रोने पर अश्क नहीं बहते। गम का रोना, जिससे ये साबित होता है कि बच्चे ने नफ्सियाती एतबार से तरक्की की है। ये याद रखें कि गिरिया की कोई भी किस्म की तालीम नहीं दी जाती, बल्कि मौका महल पर खुद ही बच्चे को रोना आता है। बच्चों के रोने के बारे में हमारे आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की चंद अहादीस पर तवज्जो फरमाएं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे गिरिया करें तो उन्हें मत मारो, क्योंकि पहले 4 माह में उनका रोना शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह है, दूसरे 4 माह में पैगंबर पर सलवात है और तीसरे 4 माह में अपने वालिदैन के लिए दुआ है। मुफज्जल दूसरी मोतबर हदीस बयान करते हैं कि मैंने इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से सवाल किया उस बच्चे के मुतालिक जो बिला वजह हंसता है और बगैर किसी तकलीफ के रोता है, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई ऐसा बच्चा नहीं जो अपने इमाम को ना देखे और उनसे बात ना करे। जब इमाम गायब हो जाते हैं तो वो रोता है और जब हाजिर होते हैं तो वो हंसता है। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब बच्चे माँ के पेट से बाहर आते हैं तो उनके जिस्म में रहम की रतूबत मौजूद होती है, जो कि इन बच्चों के लिए मिज़र है। ये रतूबत उरूक को दबाने से ही निकाली जा सकती है और ये बच्चों को रोने के ज़रिए ही मुमकिन है। बस बच्चों का रोना तिबी हैसियत रखता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो आपके पास बर वक्त पहुंचती रहे। शुक्रिया।